बाद आप भी वहाँ मौजूद हैं, तो ये वाक़या कैसे पेश आया और क्या मामलात हैं? देखिए जी, ये जहाँ तक आपको पता होगा कि सैलाब के बाद जो है ये काफ़ी जो है कि इंसानी अलमिया जन्म ले चुका था। मलेरिया आउटब्रेक है और रिलीफ ना होने की वजह से फिर काफ़ी टाइम के बाद जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीफ काम करना शुरू कर दिया। तो कल भी इसी तरह से हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक पॉइंट पे आए थे और वहाँ पे लोगों में राशन तकसीम कर रहे थे, जिसमें जो है पुलिस की तरफ से थोड़ी सी बदनज़मी देखने में आई है, थोड़ी सी मैनेजमेंट की तरफ से इंतजाम ठीक नहीं ना होने की वजह से। दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जो है ऐसी जगह पे था जहाँ रोड था, सड़क थी, लोग आ जा रहे थे और वो सड़क से जाते हुए लोग भी वहाँ पे रुक जा रहे थे। तो अगर 1000 लोगों को बुलाया था तो 1000 एक्स्ट्रा लोग भी जमा हो गए थे, जिनकी वजह से थोड़ी सी भगदड़ और बदनज़मी पैदा हुई, जिसमें जो है पुलिस को चाहिए था कि वो उसको कंट्रोल करता, बजाय इसके उन्होंने जो है वो स्ट्रेट फायरिंग की। और स्ट्रेट फायरिंग की वजह से वो एक नौजवान नोरेज मस्तोई है, वो टोकन पास करके अंदर गया था, वो बिल्कुल उसकी असेसमेंट हुई थी, उसका नाम दर्ज था, इसके बावजूद उस पर फायर किए गए और पूरा एक बस्ट जो है फायर किया गया, जिसकी वजह से उस नौजवान की जो है जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद डेथ हो गई। तो यहीं पे मामला खत्म नहीं हुए, बल्कि यहाँ पे ये सवाल राइज होता है कि ठीक है, पुलिस वहाँ सिक्योरिटी के लिए मौजूद है, पुलिस थाना भी उसके बिल्कुल करीब था, वहाँ पे एटीएस को तैनात करना क्या माने हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज तो नहीं थी, वो तो सारे सैलाब मुतासरीन थे, ज्यादा से ज्यादा वो लड़ाई झगड़ा ही कर सकते थे या मॉब हो सकता था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास वॉलंटियर्स होने चाहिए या पुलिस होने चाहिए जिसके पास लाठी होनी चाहिए। जदीद असले के साथ एटीएफ को वहाँ पे खड़ा कर देना और डायरेक्ट फायरिंग करवाना, मेरे ख्याल में ये इंतजामिया की सबसे बड़ी नाकामी, नाअहली, बेहिसी और बैड गवर्नेंस को जो है जाहिर करता है। बिल्कुल हमीदा साहिबा, आप बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रही है। आप ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से तो रिलीफ नहीं मिल रही, लोगों की शिकायत है, लेकिन गैर मुल्की एनजीओज़ जो काम कर रही है उसमें भी इस तरह की बदनज़मी हो रही है। आप क्या समझती हैं, हुकूमत की तरफ से या कि दीगर जो फलाई इदारे हैं लोगों को सही फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के वाक़यात जो रोनुमा हो रहे हैं ये ख़ुद एक सवालिया निशान है? जी बिल्कुल, देखें, ये जब भी कोई डिजास्टर होता है उसको टैकल करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उसी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर आप काम करते हैं तो फिर इस तरह की कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। इन इलाकों में कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, 2010 में फ्लड आया, 12 में आया, हमने खुद इस इमरजेंसी में काम किया है, 20 से 25 हज़ार लोगों तक को हमने फैसिलिटेट किया है। लेकिन ये कि आप नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखते हैं, आप हालात को देखते हैं, उसी के मुताबिक आप स्ट्रेटेजी करते हैं। अब मसला ये है कि एनजीओ तो काम कर रहे हैं, फलाई इदारे भी इमदाद दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी जगहों से इमदाद आ भी रही है, लेकिन उसको उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा, वो मुतासरीन तक नहीं पहुंच रहा मिली भगत से। और कुछ ऐसे अशराफिया हैं, कुछ ऐसे बासर रसूख लोग हैं जो ये एनजीओ पे भी प्रेशर डाल के वो अपने इलाकों में उनको ले जाते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि वो जहाँ पे मुतासरा नहीं है या जहाँ पे पहले से मिल चुका है वहाँ पे दोबारा जो है वो देते हैं। जो गरीब है, जो बज़र है, किसान है, मेहनत कश है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, जिसका कोई मीर मोतबर नहीं है, वो बेचारे उस तक कोई एनजीओ पहुँच भी जाती है तो फिर वहाँ पे भी उनके लिए हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं और उनको जो है वो रिलीफ नहीं दिया जाता। तो ये वो है कि पानी की बाल्टी है और ऊपर से आ रही है और नीचे तक पहुँचते पहुँचते एक कतरा जो है वो एक जो रिलीफ से मुतासर, ये सैलाब से मुतासरा लोग हैं उन तक पहुँच रहा है। अच्छा, आप चूँकि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, आपसे ये जानना चाहूँगी क्या होगा उन बच्चों का, इस नौजवान के बच्चों का जो राशन लेने चला गया लेकिन वापस उसके घर में उसकी लाश आ गई, बच्चों का क्या होगा? देखिए, ये तो बहुत दिलसोज है वाकया है ना, और ये पहला वाकया नहीं है, ये पुलिस की लाठीचार्ज जो है हम मुसलसल देख रहे हैं। ये तो मतलब फायरिंग हुई है और ये मौत हुई है तो थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है, इससे पहले हम पे भी फायरिंग की गई थी जब हमने सैलाब मुतासरीन के लिए राशन और उनकी रिलीफ के लिए बात की थी, तो हम पे भी पुलिस ने जो है हवाई फायरिंग की थी। ये तो मैं खुद उसकी गवाह हूँ, मेरे ऊपर ही वो फायरिंग करवाई गई थी। अब जो है ये फायरिंग जो है इस पे हुई है, तो यहाँ पे बाकी के नौजवान या जो रिलीफ से हैं उनमें खौफ पाया जाता है, क्योंकि पुलिस या जो भी इंतजामिया होती है वो प्रोटेक्शन के लिए होती है, ना कि वहाँ पे खौफ फैलाने के लिए। तो ये जो है अभी कल भी मैं देख रही थी, नौजवानों में अच्छा खासा खौफ था, गम और गुस्सा था। हमने बड़ी मुश्किल से उनको पुरअमन किया था और हमने उनको पुरअमन रहने की तलकीन की थी,
तो मसला ये है कि यहाँ पे इंतजामिया खुद इंतशार फैला रही है, वो खुद ही चाहती है कि यहाँ पे लोग इसी तरह लड़ें और इनके लिए जो है करप्शन के रास्ते खुले रहें। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूँगी हमीदा नूर साहिबा, ह्यूमन राइट्स कमीशन की ये जो कवानीन है, इस हवाले से ये जो अफसोसनाक वाक़या जो पेश आए, ये कुल्लम कुल्ला दहशत गर्दी है, इस हवाले से वो ह्यूमन राइट्स कवानीन क्या कहती हैं? देखिए, ये वाला जो वाक़या है ये एंटी टेररिस्ट एक्ट में आता है और इसके साथ जो है ये कल का भी मुकदमा है, लेकिन हमने देखा है कि FIR जो हमें कोई 7-8 घंटे धरना दे के बैठे थे, इसके बावजूद FIR इतनी कमजोर काटी गई और इवन तक और उन्हीं के ही साइन से और स्टैम्प से जो है FIR दी गई है। तो यहाँ से ही आप देख लें कि इंसान क्या है। तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो खुद पुलिस ने यहाँ पे की है, और जबकि हम ये भी देखते हैं कि ये वाकया जो है एंटी टेररिस्ट एक्ट में भी होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। तो ये मतलब एक खुली छूट है हर उस लोगों के लिए जो कानून को जो है से बालातर समझते हैं और इंसानी हुकूक या इंसानी जिंदगी जो है उनके लिए कोई माने नहीं रखती। तो बाहियत इंसानी हुकूक के कारकुन के मैं इसे जो है एक तशवीशनाक नज़र से देखती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है अगर इसी तरह रहीं तो ये बहुत बड़े अलमिया की शक्ल जो है इख्तियार कर सकती हैं। बहुत बड़ा एक वाकया हो सकता है, सानिया हो सकता है। आज एक शख्स मरा है और जो फायरिंग की गई थी उसमें और लोग भी मर सकते थे अगर बीच में दीवार ना होती। तो मतलब गैर जिम्मेदारी तो यहाँ तक है। तो हमें बिल्कुल तशवीश है, अभी जितनी भी यहाँ पे आलमी इदारे काम कर रहे हैं उन सबको मिल बैठ के एक लाया अमल बनाना चाहिए, कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि इंसानी जिंदगियाँ बचाई जा सके, ना कि 10 किलो आटे के लिए उनकी जिंदगियाँ ले ली जाएँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमीदा नूर साहिबा वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। इंसानी हकूक़ एक्टिविस्ट हमीदा नूर मैं गुना गपो हाल कन गया गपो हाल शुमा दिलगोश को चुके गस्ती रोच अफसोसनाक वाकई जाफराबाद अपेशत गया कि खिटन फॉर्म ताने उद्दूदा राशन बहरो बांगे नियामा बद नज़मी बुतगता और पुलिस से नियमगाची फायरिंग कनक बुत और वरना ही कि राशन वास्ता गया ये लाश वापस लोगा रस्त। ये अफसोसनाक वाक़े अमिनचो मजम्मत कनक बीबी कम में बाय दे के सरकार बीबी इंतज़ामिया बीबी या कि दरमुल्की NGOs भी बनती जो सैला मुतासरीन आनी नियामा राशन बहरो बांग कर गया आस्ती यक प्लानिंग बेपनाइना या कि हिकमत अमली बेटाइना के अस्ती पैमे बदज़मी मबूती परचा के यक इंतज़ामिया निमगाची सरकारी निमगाची हुकूमत निमगाची सवालिया निशानी के अगर सलाम मुतासरीना शरी वड़ी रिलीफ बेरस्ती वड़ी वाक़या पेश नियत कर था दिमतरे हाला दिलगोश का।